दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लगातार खबरों में देख रहे हैं या मीडिया रिपोर्ट देख रहे हैं कि पिछले 10-11 सालों में मीडिया यानी लोकतंत्र के चौथे पाए की साख को जबरदस्त बट्टा लगा है। जो मीडिया कभी लोकतंत्र का प्रहरी होता था, वह मीडिया पिछले 10-11 सालों में सरकार का गोदी मीडिया बनकर अपनी साख को खुद ही समाप्त कर बैठा है। और इस दौर में क्या हुआ है, इसी पर हम आज अपने दर्शकों के सामने गोदी मीडिया का काला चिट्ठा खोलेंगे और इसकी गिरती साख पर चर्चा करेंगे और किस तरीके से सोशल मीडिया ने दर्शकों के बीच में अपनी साख तेजी से बढ़ाई है और जो न्यूज चैनल, टीवी न्यूज चैनल का जो साम्राज्य था वो कितनी तेजी से डूब रहा है और उसके जो कारण हैं आप जानते हैं। इस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज आप बीच में टीवी स्क्रीन को स्क्रॉल ना करें और लगातार इस पूरी रिपोर्ट को देखें। दोस्तों, जिस मीडिया का हमें डर था कि लोकतंत्र का चौथा पाया भर भरा कर गिर रहा है, अपनी साख उसने ख़त्म कर ली है। लेकिन दोस्तों, इसमें कड़वी सच्चाई है। हकीकत तो ये है कि टीवी न्यूज़ चैनल की 13वीं 10 साल में हो चुकी है या अंतिम दौर में है। दोस्तों, उसके हम आंकड़े आपके सामने रखेंगे और उसका उदाहरण है पिछले 10 साल में 250 न्यूज चैनल बंद हो चुके हैं या अपने लाइसेंस सरेंडर कर चुके हैं। ये पूरे देश के आंकड़े हैं जिसमें 250 से ज़्यादा चैनल बंद हो चुके हैं। उनमें कई जो प्रमुख चैनल हैं, चाहे जी टीवी हो, जी न्यूज़ हो या और जो बड़े प्रमुख चैनल हैं, उन सभी के कई जो मतलब क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल होते थे, उनके मीडिया हाउस को ताला लग गया है। और हकीकत ये है कि ये मीडिया हाउस इतनी तकलीफ में है कि पिछले 10 सालों में इन्होंने अपने ज़मीनी पत्रकारों को फील्ड से हटा दिया है, छटनी कर दी है, उनकी नौकरियां छीनकर उन्हें बर्बाद करने का काम किया है। फील्ड से आज आपके सामने कहीं इन चैनलों के पत्रकार आपको नज़र नहीं आते। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इनकी जो साख गिरी है, इनके पास रेवेन्यू आना ख़त्म सा हो रहा है, विज्ञापन आने बहुत कम हो गए हैं। उसी के चलते इनके पास पैसा नहीं है। तो जब पैसा नहीं, पैसा ख़त्म तो खेल ख़त्म। इसीलिए लगातार ये टीवी न्यूज़ चैनल बंद हो रहे हैं। इनमें मनोरंजन वाले टीवी चैनल भी शामिल हैं। और दोस्तों, तेजी से सोशल मीडिया यानी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, मेटा आदि पर दर्शकों की भीड़ लग गई है। आप देख रहे होंगे कि आज की तारीख में जो युवा वर्ग है, जो युवा भारत है, वो लोग चैनल अपने घरों में लगे हुए टीवी चैनल नहीं चलाते। उन पर धूल जम गई है। आप देखिए, आप सारे दिन मोबाइल यानी सोशल मीडिया की स्क्रीन पर रहते हैं और आपको टीवी चैनल का रिमोट चलाए हुए महीनों गुजर जाते हैं। नए टीवी बिक नहीं रहे हैं और जो दर्शक रह गए हैं वो सीनियर सिटीजन वगैरह हैं जो अपना टाइम पास करने के लिए टीवी चैनल का रिमोट चलाते रहते हैं, जिनको डिजिटल टीवी
चलाना नहीं आता। यह आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, इन मीडिया हाउस की या न्यूज़ चैनल की अंतिम विदाई तय है, इसमें दो राय नहीं है। अब न्यूज रूम नहीं, मोबाइल करेगा राज। गोदी मीडिया बनाम बागी मीडिया, कौन जीतेगा? और ये हम आपके सामने आंकड़ों के सहित पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, जब देश में बेरोजगारी या महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, तब टीवी पर सांप सीढ़ी का खेल क्यों चलता है? जनता की समस्याएं क्यों नहीं दिखाई जाती? बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं होती? बढ़ती महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं होती? दोस्तों, क्या आपको याद है कि आखिरी बार आपने टीवी न्यूज़ पर अपने शहर की किसी असली समस्या की रिपोर्ट कब देखी थी? क्या विज्ञापन देने वाली कंपनियों ने टीवी का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि वहां अब दर्शक नहीं, सिर्फ शोर बचा है? और टीवी चैनलों पर हो क्या रहा है? जमीनी स्तर के जो उनके पत्रकार थे, जो खोज कर खबरें लाते थे, अब वो गिने चुने 5-7 लोगों को अपने चैनल पर बिठा लेते हैं और उनसे बहस कराते हैं। और वो इतनी लंबी लंबी और उबाऊ बेदम बहस होती हैं जिन पर देश की समस्याओं का बखान नहीं होता, उन पर चर्चा नहीं होती। बेफजूल के मुद्दों पर चर्चा होती है, जिससे ऊब कर न्यूज़ चैनलों के दर्शक सोशल मीडिया की तरफ मुड़ चुके हैं। दोस्तों, पहले न्यूज़ सिर्फ वो थी जो बड़े मीडिया हाउस दिखाना चाहते थे। आज न्यूज़ वो है जो आप देखना चाहते हैं। डिजिटल मीडिया ने न्यूज़ को ड्राइंग रूम से निकालकर सड़क पर ला खड़ा किया है। आज एक मोबाइल वाला पत्रकार उस एंकर पर भारी पड़ रहा है जिसकी सैलरी लाखों में है, क्योंकि मोबाइल वाले के पास साहस है और एंकर के पास सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज़ स्क्रीन पर टिके रहिए। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने आंकड़े रखने वाला हूं। दर्शकों को लगता है कि चैनल सरकार की तरफदारी कर रहे हैं या करते हैं, लेकिन सच इससे भी कड़वा है। चैनलों का 90% रेवेन्यू विज्ञापनों से आता है। जब दर्शक टीवी छोड़कर मोबाइल पर आ गया तो विज्ञापन दाता भी भागकर यूट्यूब चैनल, फेसबुक, मेटा पर आ गए। यानी सारे जो विज्ञापन थे वो मीडिया हाउस यूट्यूब चैनल से उखड़कर या चलकर टीवी मतलब मोबाइल पर आ चुके हैं। लेकिन सच जो है इससे भी कड़वा है। चैनलों का 90% रेवेन्यू विज्ञापनों से आता है। जब दर्शक टीवी छोड़कर मोबाइल पर आ गया तो विज्ञापन दाता भी भाग गए। अब चैनलों के पास पैसा नहीं है कि वे फील्ड में रिपोर्टिंग करा सकें, लेकिन वो 4 लोगों को स्टूडियो में बिठाकर मुर्गा लड़ाई करवाते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से, ये रणनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। ठीक है, उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा। पूरा कांग्रेस के वहां कई नेता बैठे थे, वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो केरला फाइल्स झूठ है, एप्स्टीन फाइल्स सही है। अरे कश्मीर फाइल झूठ है, बोल जो कि हिंदुओं पे अत्याचार का पूरी कहानी है, वो एप्स्टीन फाइल सही है। ये बच्चे छोटे-छोटे झूठ है, एप्स्टीन फाइल सही है। अरे हाँ भाई हाँ, और जिनका नाम अपनी बारी में अपनी बारी में। अरे विदेशी फाइलों पे इतना उछलते हैं, कश्मीर फाइल्स पर सवाल पूछे उस पर भी जवाब नहीं है। दलाल। दोस्तों, टीवी न्यूज की मौत का असली कारण जो मैंने कारण बताए हैं, आज के वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार जगन्नाथ गौतम यानी मैं खोल रहा हूं न्यूज चैनलों की पोल, क्योंकि पिछले 10 सालों में 250 चैनल बंद हुए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, और जनता ने टीवी देखना बंद कर दिया है। दोस्तों, सोशल मीडिया के लिए विस्फोटक संदेश। क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 10 सालों में 250 से ज़्यादा न्यूज चैनल क्यों बंद हो गए? क्योंकि करोड़ों लोगों ने अपने टीवी का कनेक्शन कटवा दिया है। आज सियासत हिंदुस्तान पर मैं वो कड़वा सच उजागर करने जा रहा हूं जिसे बड़े बड़े न्यूज एंकर आपसे छिपाते रहे हैं। न्यूज रूम के अंदर की वो कहानी जो मैंने अपने 18 साल से ज़्यादा के पत्रकार सफर में करीब से देखी है। क्या
टीवी न्यूज़ चैनल की 13वीं हो चुकी है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, सोशल मीडिया ने कैसे हिला दिया न्यूज़ चैनलों का साम्राज्य। अब असली खबर कहाँ मिलेगी? दोस्तों साथियों, क्या आपको अब भी लगता है कि न्यूज़ चैनलों ने जनता के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ शोर मचाना शुरू कर दिया है? और आप ये मानते हैं? क्या आपने भी अब न्यूज़ के लिए टीवी देखना बंद कर दिया है? अपनी ईमानदारी भरी राय नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं और बेहतरीन कमेंट्स को जनता के सामने रखूंगा भी। दोस्तों, अपने दशकों पुरानी पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज जो मीडिया की हालत है वो विचलित करने वाली है। यह वीडियो मेरा एक छोटा सा प्रयास है सच वो सामने लाने का। क्या डिजिटल मीडिया ही अब लोकतंत्र का स्तंभ बचा है, या सचमुच में लोकतंत्र का चौथा पाया डिजिटल मीडिया बन चुका है? चूँकि देश के मुख्य मीडिया हाउस बंदी के कगार पर हैं, उनकी हालत खराब है। दोस्तों, 250 चैनलों की बंदी तो सिर्फ शुरुआत है। क्या आपको लगता है कि अगले 5 साल में टीवी न्यूज़ पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा? सोशल मीडिया की ताकत पर अब आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर चर्चा करें और हमें आपकी राय का इंतज़ार भी रहेगा। दोस्तों, आपको अंत में ये कहते हुए कि इनका साम्राज्य क्यों गिरा, इन गोदी मीडिया की विदाई क्यों तय हुई, उसके भी कारण हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी न्यूज़ रूम है, न्यूज़ चैनल है, बड़े मीडिया हाउस हैं, उनका विज्ञापन लगभग 30% की लगातार से हर साल गिर रहा है। जबकि सोशल मीडिया यानी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, मेटा आदि का जो विज्ञापन का जो रेशो है वो 55 से 60% की तेजी से बढ़ रहा है। और सालाना ग्रोथ जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी स्थिर हो गई है या वो नीचे जा रही है, जबकि डिजिटल सोशल मीडिया की जो आगे बढ़ने की जो ग्रोथ है वो 20 से 25% भारी उछाल के साथ आगे बढ़ रही है। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया में 10 सेकंड के विज्ञापन का लाखों का खर्च होता है, जबकि डिजिटल मीडिया में जो जमीनी पत्रकार हैं वो 1000-500 में भी आपके मतलब का विज्ञापन आपको तैयार करके उसे अपने YouTube चैनल पर चला देते हैं। दोस्तों, जो न्यूज़ चैनल है दर्शक उनको सिर्फ देखता है, जबकि सोशल मीडिया या YouTube चैनल पर दर्शक तुरंत क्लिक और खरीदारी करता है। कमाई का स्रोत सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घराने, जबकि सोशल मीडिया पर यानी डिजिटल मीडिया पर कॉरपोरेट प्लस दर्शक सुपर चैट्स मेंबरशिप से कमाने लगे हैं। दोस्तों, ये पैसा जा कहाँ रहा है? पिछले 2 सालों से पहली बार भारत में डिजिटल विज्ञापनों का खर्च 50,000 करोड़ के पार निकल गया है, जबकि टीवी न्यूज़ का बजट लगातार सिकुड़कर नीचे की तरफ जा रहा है। दोस्तों, यूट्यूब चैनलों की ताकत। आज एक मध्यम स्तर का यूट्यूब चैनल भी अपने विज्ञापनों और स्पॉन्सरशिप से न्यूज़ चैनलों के मुकाबले कम खर्च में बेहतर मुनाफा कमा रहा है। यही वजह है कि न्यूज़ चैनल भी अब टीवी छोड़कर यूट्यूब पर लाइव आने को मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, चूंकि टीवी चैनलों को विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वो सरकार की योजनाओं के विज्ञापनों पर डिपेंड हो गए हैं, और जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर हैं
वो सरकार से सवाल करें तो करें कैसे। उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो सरकार से, सरकारी मंत्रियों से, राज्य के मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से सवाल कर सकें। जबकि सोशल मीडिया पर पिछले 11-12 सालों से सवाल उठाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये तो एक कड़वा सच है, इससे तो कोई मुंह मोड़ नहीं सकता। दोस्तों, आज विज्ञापनों का किंग, भारत का 55% से ज़्यादा विज्ञापन बजट अब टीवी के बजाय डिजिटल, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक पर खर्च हो रहा है। डिजिटल की उड़ान, जहां टीवी पर एड्स की ग्रोथ 3% पर सिमट गए, वहीं डिजिटल एड्स यानी विज्ञापनों की रफ्तार 22% से ज़्यादा सालाना रफ्तार से बढ़ रही है। विज्ञापनों का पैसा वहीं जाता है जहां जनता होती है, और आज 80 करोड़ भारतीयों के हाथ में मोबाइल है, जबकि टीवी सिर्फ 11-12 करोड़ घरों तक ही सिमट कर रह गया है। दोस्तों, डिजिटल पत्रकार सीधे जनता से जुड़ा है, इसलिए उसे किसी बड़े सेठ या सरकारी विज्ञापनों के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए वो पूरी ईमानदारी के साथ और धमाके के साथ, चाहे नेता हों, मंत्री हों या नौकरशाह हों, सबसे सीधे सवाल करने की हिम्मत रखता है। और आज न्यूज़ चैनलों से कोई नहीं डरता, बल्कि जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, डिजिटल पत्रकार हैं, वो सब जगह छाए रहते हैं, क्योंकि उनकी पहुंच टीवी चैनलों से ज़्यादा हो चुकी है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूं। दोस्तों, तो जो मैंने आंकड़े आपके सामने रखे हैं, जो अब नए आंकड़े आ रहे हैं, उनमें करीब 90 करोड़ दर्शक यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर आ गए हैं। यानी 24 घंटे, सिर्फ कुछ सोने के घंटों को छोड़कर, भारत का यूथ, नौजवान मोबाइल पर न्यूज़ देखता है। मोबाइल स्क्रीन पर अपने सारे, चाहे मनोरंजन के कार्यक्रम हों, चाहे रील हों, चाहे पढ़ाई का मामला हो, वो सारा वहाँ पर देखता है। और इसीलिए गोदी मीडिया सिकुड़ कर विदाई की ओर बढ़ रहा है, यानी उसकी 13वीं होना तय है, और डिजिटल मीडिया का भविष्य उज्जवल है। दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि 2026 में जो डिजिटल मीडिया का जो विज्ञापनों का आंकड़ा है, उसको मिलने वाले विज्ञापनों का जो आंकड़ा है, वो 1,00,000 करोड़ हजार तक पहुंचने वाला है। यानी कि सोशल मीडिया की बल्ले बल्ले होने वाली है। और ये सोशल मीडिया यानी डिजिटल मीडिया लोकतंत्र के चौथे पाए के रूप में उभर कर सामने आया है। और जो हम डर रहे थे कि गोदी मीडिया ने लोकतंत्र को हानि पहुंचाई है, जो चौथा पाया था उसको कमज़ोर कर दिया है और वो भांडगिरी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आप निश्चिंत रहें, अब इसको सोशल मीडिया ने संभाल लिया है और सोशल मीडिया ने मोर्चा संभाल लिया है, और अब डरने की ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र का चौथा पाया पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। दोस्तों, जितने मुद्दे मैंने या आंकड़े आपके मैंने सामने रखे, आप उनसे कितने सहमत हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो सियासत हिंदुस्तान है उसको लाइक, सब्सक्राइब और उसको आगे बढ़ाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। आपसे ही हमारी ताकत है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।